स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर कोई और शख्स जो किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा हो? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक है एंड वेरी टाइमली बिकॉज़ इस वक़्त एग्ज़ाम्स मैट्रिक हो रहे के, हैं। ओ लेवल्स के सबके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जी। और आई थिंक इस वक़्त इस टॉपिक के ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सिर्फ़ स्टूडेंट्स को नहीं जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बल्कि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स तीनों ये ट्रायंगल जो है वो इस स्ट्रेस में इस वक़्त फँसा हुआ होता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस को रिलीव करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल इन एग्ज़ाम्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम आए और आपको कोई स्ट्रेस ही ना हो, आप बहुत आराम से बैठे हो। कुछ लोग उसको छुपा लेते हैं, कंटेन कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस तो होगा और स्ट्रेस बल्कि हमारी थोड़ी-सी हेल्प भी करता है। तो कि हमें कहते हैं ना कि थोड़ी-सी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी विल शोज़ यू कि क्या चीज़ प्रायोरिटी है और किस चीज़ की हुँ। कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको कितना टाइम देना है। तो ये हमारी थोड़ी हेल्प भी कर रहा होता है। तो स्ट्रेस को असल जो चीज़ है वो ये है कि इसको मैनेज करना है। हुँ। स्ट्रेस आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि इस वक्त अब आपको खेल छोड़ देना है, आपको अपने टीवी टाइम, अपना स्क्रीन टाइम कम कर देना है, अपनी पढ़ाई अगर आप नहीं करेंगे उसको, तो ज़ाहिर है आपका स्ट्रेस इंक्रीज होने लगेगा। तो फिर आप अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और इसको अपनी पढ़ाई को प्रॉपर्ली तरीके से करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे टीचर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। बच्चों को प्रॉपर टाइम टेबल बनाना सिखाना, कि किस तरह से आपको अब अपनी पढ़ाई का टाइम इंक्रीज़ कर देना है। अपने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले से आपने क्या तैयारी शुरू करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन स्ट्रेस ना हो हाँ। और एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। तो ये काम टीचर्स कर सकते हैं और पेरेंट्स कर सकते हैं कि बच्चों को पहले से बताया जाए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है कि आपको लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो। और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स सर के ऊपर आ गए हैं, तो आई थिंक सबसे पहला जो मैं लोगों को कहती हूँ, बच्चों को ख़ास तौर से कहती हूँ कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जैसे कि आप अभी ज़िक्र कर रही थी कि बच्चे सबसे पहले दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनकी पढ़ाई ज़्यादा हो गई, उन्होंने शायद ज़्यादा पढ़ लिया है और हाँ। हम पीछे रह गए। तो सबसे पहले तो द रूल ऑफ द थंब इज़ कि अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना, किसी और की तैयारी, किसी और की जितनी भी पढ़ाई हुई है, उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करना। सही।